हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। ये सीबीएसई का एक चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें 6.1 में कंप्लीट कर चुका हूं। 6.2 का मैं 5th एंड 6th क्वेश्चन पर हूं और ये इसके लास्ट क्वेश्चन है 2। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर ये गिवन हमें पहले कि गिवन क्या है। गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सेकेंड है में एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल ए पी क्यू, दिस एंगल इज 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी, एंगल पी आर एंड डी, पी आर डी एक्सटर्नल एंगल है ये, पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड एंगल एक्स, और फाइंड क्या करना हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। मैं फिगर को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा या कॉपी नहीं करूंगा। अब देखिए यहां पर ये एंगल, आप देखिए ये 50 डिग्री है, क्लियर, और ये एक्स है। अगर मैं ये पैरेलल ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, सो नाउ ये पी क्यू जो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ओनली पी क्यू मानिए, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो मैं ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहां पर x इक्वल टू क्या होगा, 50 डिग्री। सो यहां पर x क्या आ जाएगा, नाउ x इक्वल टू 50 डिग्री। कैसे, यहां पर होगा इसमें x इक्वल टू किसके होगा, यहां ये होगा पी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू आर, ये गिवन है पी क्यू आर, और ये किसके इक्वल है, ये ए पी क्यू के, ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू एंड दैट इज अ 50 डिग्री, ये गिवन है। यहां पर होगा ये ऑल्टरनेट एंगल। देखिए मैं तुम समझाता हूं, मैं ए पी क्यू और पी क्यू आर दोनों इक्वल है। ए पी क्यू आर और ए पी क्यू दोनों इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, ये है 50 डिग्री के। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। अब देखिए यहां पर, देखिए इसको आप कंप्लीटली इस लाइन को देखिए, पी आर क्या है यहां पर, लाइन पी आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये अब ट्रांसवर्सल लाइन है पी आर। अब जब पी आर ट्रांसवर्सल लाइन है तो पी आर डी, एंगल पी आर डी इक्वल टू जाएगा, देखिए पी आर डी, दिस लाइन एंगल इक्वल टू जाएगा आपके पास कौन सा, आर पी ए या ए पी आर, एंगल ए पी आर। देखिए ये एंगल आपके पास ए, दिस वन, ये एंगल आप इस लाइन छोड़ दीजिए। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। क्या है दोनों, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इससे दोनों इक्वल है। लेकिन यहां पर जो ए पी आर है, एंगल ए पी आर, यहां पर जो पी आर डी है, पी आर डी, ये कितना है, 127 डिग्री। पी आर डी ये 127 डिग्री है। लेकिन जो यहां पर ए पी आर है, ए पी आर, ये दो पार्ट में है, एक तो ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। ठीक है, इससे एंगल वाई निकल आएगा। तो यहां पर जो एंगल ए पी आर है वो है में एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। देखिए ए पी क्यू ये वाला एंगल और क्यू पी आर ये एंगल। ठीक है, दोनों का सम हो गया। तो यहां पर हो गया 127 डिग्री इक्वल टू ए पी क्यू कितना आपके पास, 50 डिग्री, और आपको प्लस निकालना क्या है, क्यू पी आर। क्यू पी आर क्या है, वाई, यहां पर वाई लिख दीजिए, एंगल वाई। इसको उठा के आप इधर ले आइए, तो 127 माइनस 50 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, एंगल वाई, तो 7 माइनस 0 कितना का 7, देन 12 माइनस 5 7, 77 डिग्री इक्वल टू वाई। क्लियर। देखिए इसमें एक चीज और भी है,
आप अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं और भी तरीका है, क्या है वे इसका देखिए, यहां आपने ये पता लग गया आपको ये अल्टरनेट एंगल है, क्या ये अल्टरनेट एंगल, ये 50 है, ये 50 हो गया, क्या ये अल्टरनेट एंगल। उसके अलावा क्या है कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसका सम इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। एक्सटर्नल एंगल का सम जो है वो एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल है ट्रायंगल के बाहर उसका सम इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। इंटीरियर 3 एंगल होंगे, एक्स वाई और जेड, अपोजिट कौन से एक्स और वाई, इनका सम और इसका सम इक्वल होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 127। हम ऐसे कर सकते हैं इसमें कि x प्लस वाई इक्वल टू 127। तो इसमें है द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, इसका होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ अपोजिट एंगल के। तो यहां पर देखिए x पता लग गया था आपको, कितना है 50 है, प्लस वाई इक्वल टू 127, तो y इक्वल टू हो गया 127 माइनस 50 इक्वल टू 77 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट देखिए, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। यहां थोड़ा सा आपको जो है लाइट का चैप्टर की तो समझना पड़ेगा आपको फिजिक्स में। देखिए लाइट में अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, और एक लाइट की रे यहां पर आके स्ट्रक करती है। जहां स्ट्रक करती है इसे बोलते हैं हम नॉर्मल पॉइंट, पॉइंट ऑफ नॉर्मल, इसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये हमारे पास मिरर है, प्लेन मिरर से मान लीजिए है, और एक रे जो है इधर आकर के स्ट्रक करती है इस पर। जब रे यहां स्ट्रक करेगी तो जिस पॉइंट पे स्ट्रक करेगी पॉइंट ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा जो होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है वो? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 एंगल बनाता है। ये पूरा 90 हो, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, कंप्लीट, यानी इस साइड भी इस साइड भी छोड़ दिया, ये 90 है पूरा। तो ये 90 नॉर्मल 90 है। अब जिस एंगल पर नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। इसे बोलते हैं हम क्या? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब इंसिडेंट रे जहां स्ट्रक करती है नॉर्मल पर, वहां पर ठीक उतने ही एंगल पर वो वापस चली जाती है। इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको हम? रिफ्लेक्टेड रे। फिर समझ लीजिए, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, यहां से एक रे आई है, रे आकर के स्ट्रक करिए इस पॉइंट पर आकर के, जिस पॉइंट पे स्ट्रक करती है उस पॉइंट को कहते हैं नॉर्मल। और हमेशा नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होता है इस पर, प्लेन पर। अब जो एंगल यहां बने, अब ये जो लाइन है यहां जो स्ट्रक करेगी ये रे, कि फौरन उसी एंगल पर आकर के रिफ्लेक्ट वापस चलेगी, उसी साइड चलेगी वापस। तो जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा। अगर यहां 60 है तो यहां भी 60, ये 30 है तो यहां भी 30, ये 45 है तो यहां भी 45, दोनों इक्वल होंगे। इसका यहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है, ये आप माइंड में रखिए। आप देखिए, यहां देखिए आप, मैं इसको कॉपी नहीं करूंगा, यहां पर से गिवन देखिए, पी क्यू पैरेलल टू है आर एस, ये गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। क्लियर? अब देखिए एक रे है ये ए बी, रे है ए, ये रे ए है जो पॉइंट बी पर स्ट्रक करती है, किसको? पी क्यू पर, और यहां से फिर रिफ्लेक्ट होती है कहां पर? वो आर एस पर। फिर समझिए, एक रे है जो ए, जो पी क्यू को बी पे आके स्ट्रक करती है, बी पर, वो से रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट हो जब चलेगी, वो रिफ्लेक्ट हो गए तो यहां आ गया वो आर एस पर, फिर आर एस पर जो है सी पर स्ट्रक करती है, ये फिर रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट हो जा रही है आर, आगे वो नहीं जा रही है, वहां जा सकती है वो, हम यहीं तक ले रहे हैं। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग चलिए, जहां पर भी ये स्ट्रक करेगी वहां पर क्या बनेगा? कि परपेंडिकुलर। क्लियर? ये परपेंडिकुलर है, इधर फिर ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर मैं एक लाइन पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, चाहे एक ऊपर एक नीचे हो, या दोनों ही एक साइड में हो, ये दे ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि दो परपेंडिकुलर है, एक ये, तो दोनों जो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्लियर? तो यहां पर दो आपको आगे 1 और 1 2, ये दोनों के आपस में अब ये पैरेलल हैं। सभी आ गया।
अब आप लिखिए जो यहां मैंने कहा कि ये परपेंडिकुलर है, जैसे ये परपेंडिकुलर है और दोनों क्या आप में पैरेलल है। अब ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये दो लाइन पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। आप इसको नाम दे सकते हैं बी और ई दे दीजिए और सी और एफ दे दीजिए। अब जो बी एफ है, बी एफ पैरेलल टू होगा किसके, आपका सी एफ के। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और वो कहां पर है, एक लाइन पर। और एक लाइन पर जो दो परपेंडिकुलर एक साथ आएंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। तो यहां पर देखिए अब तो बी ए ई और यहाँ सी एफ जो है दोनों क्या है, पैरेलल है। अब जब पैरेलल है तो यहां पर बी सी क्या हो गया, बी सी होगा इसमें ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो आप बीसी जो है वो है ट्रांसवर्सल लाइन। जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसमें क्या होगा, यहां दो एंगल बन गए, दिस एंगल एंड इनमें दिस एंगल। देखिए ये एक रे है, ये एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये एक ये रे, क्लियर। तो यहां पर आप लिखिए तो 1, यहां लिख लीजिए आप 2, तो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे आप, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल, और ये क्या इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पर ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल, क्लियर। अब आप इसको देखिए, यहां इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या, एक ये आई, ये है आर, क्या है ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, यानी कि इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं, बता चुका हूं मैं। ये अगर मान लो आई है, ये है आर, तो एंगल आई ऑलवेज टू इक्वल टू एंगल आर। तो मतलब हुआ, अगर मैं इसको नाम दूं आपका 2 और 3 और इसको नाम दूं मैं 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। कैसे, इनमें आई और आर, ये आई है और ये आर है दोनों के लिए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब क्लियर देखिए आप, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। तो ये भी आगे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे सारे। फिर समझ लीजिए आपको, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इधर एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है, इधर एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। जो एंगल 1 और 2 इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है, तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल ही हो जाएंगे, क्लियर। अब इनका सम ले लीजिए आप, क्या लेंगे आप, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू जाएगा आपके पास क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब आप क्या करेंगे, पूरे एंगल को ले लीजिए आप कंप्लीटली। यहां पर क्या, ए बी सी, एंगल 1 प्लस 3 क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल टू किसके, यहां पर इसको ले लीजिए आप, किसके है, बी सी डी के, एंगल बी सी और ये आपके पास क्या है, आर, डी आर है, एंगल बी सी डी है, एंगल बी सी डी इसके इक्वल हो गया। यही हमें प्रूव करना था, दिस इक्वल टू दिस, यानी कि दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। क्योंकि अगर देखिए ना, अब ये आपका एक एंगल है कि एंगल ये है और ये क्या आपका इंटरसेक्ट लाइन हो गई, तो यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि ए बी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हेंस इट इज प्रूव्ड ए बी पैरेलल टू सी डी। थोड़ा ज्यादा टफ नहीं है, तो आपको माइंड में रखना है कि इसमें कि ये एंगल आपको ये साइड नहीं है, ये साइड नहीं है, इधर ये साइड नहीं है, आपको देखना कि ये लाइन है और ये लाइन है, इससे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। जब आप कंप्लीट लेके चलेंगे, ये परपेंडिकुलर है तो दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। एंगल 3 ये 3 माना हमने, 3 इक्वल टू 1, ऐसे 2 इक्वल टू 4। अब देखिए जब 2 1 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, तो 2 3 के भी इक्वल हो जाएगा। ऐसे देखिए आप, जो एंगल 2 है वो 4 के इक्वल है, एंगल 2 1 के इक्वल है, तो फिर 4 जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों का सम और इन दोनों सम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। जब इसका सम इक्वल होगा तो यह हो गया क्या, दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, क्यों, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। ओके, थैंक्स बेटा।